दोस्तों आपके पास अगर क्वेश्चन है कि साइन एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालें। अगर दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको लिखना प्लस में 1/2 एन। एन का मतलब दोस्तों यहाँ पे जितने की घात होगी उतने का एन की जगह पे मान आएगा, उतना ही मान आएगा एन। और दोस्तों मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर आपके लिए तो दोस्तों इसमें दो प्रकार से होंगे। अगर विषम नंबर है तो 1, 3, 5, 7 तो दोस्तों माइनस में आएगा 1/2 और यहाँ पे अगर दोस्तों सम नंबर है जैसे 2, 4, 6 एन के स्थान पर एन बराबर या एन बराबर, तो अगर 2, 4, 6 है एन बराबर तो दोस्तों आपको सीधा 0 कर देना है मिनिमम की जगह पे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोस्तों आपको जैसा कि पता है कि n बराबर 1 दिया है, इसमें 1 की घात है, इसमें भी 1 की घात है, इसलिए n बराबर 1। दोस्तों इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो मैंने बताया था प्लस 1/2n। दोस्तों आपको 1 और 2n के ऊपर 1 लिख देना है, तो दोस्तों आपके पास निकल के आएगा प्लस में 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो कि इसका आंसर होगा। और मिनिमम वैल्यू के लिए और मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर आपके लिए, तो मैंने बताया था अगर सम और विषम का आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन इसमें है दोस्तों विषम संख्या है 1, तो दोस्तों आपके लिए -1/2 एन आएगा। तो दोस्तों माइनस तो चलता रहेगा और 2 भी, और एन का मान दिया है दोस्तों 1, तो दोस्तों 1 लिख दिया जाएगा 2 के ऊपर। तो दोस्तों इसका जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी -1/2, इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, जो कि इसके आंसर होंगे इस वाले क्वेश्चन के। दोस्तों क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है n बराबर 2। तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको जैसा कि बताया गया है कि प्लस 1/2n करना है। दोस्तों n की वैल्यू आपके पास दी है 2, तो प्लस 1/2 के ऊपर 2, तो दोस्तों प्लस में 1/2 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 4, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस 1/4 होगा मैक्सिमम। और दोस्तों मिनिमम की वैल्यू जो है दोस्तों आप देख सकते हैं n बराबर 2 है, यानी सम संख्या है। तो जैसे मैंने बताया था बेसिक में कि अगर सम संख्या आए इस प्रकार के सवालों में तो आपको 0 लिख देना है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी, जो कि आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे n बराबर 2 दिया गया है, जी 2 की घात लगी है, इसलिए दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जैसा मैंने बताया था कि वैल्यू निकालेंगे तो 1/2n और n बराबर दिया है 1/2 के ऊपर 2 की घात, तो दोस्तों आपके पास निकल के आएगा 1/4 मैक्सिमम। और दोस्तों मिनिमम जो निकल के आएगा वो 0 आएगा। मैंने बताया कि अगर सम घात है तो 0 आएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन होगा सॉल्व कैसे, यहाँ पे दिया है माइनस में 4 माइनस, अपन ने अभी इतना हल किया है क्वेश्चन को, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। अब निकालेंगे अपन पूरे की, निकालेंगे दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू जो कि 4 माइनस। अब दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी यहाँ पे मैंने आपसे और इससे पहले वाली वीडियो में बताया, अगर माइनस है तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको लिखा जाएगा, तो 0 लिखा जाएगा यहाँ पे। दोस्तों आपके पास आएगा +4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो कि इसका आंसर होगा। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों आपके लिए क्या करना होगा कि मिनिमम वैल्यू दी गई है यहाँ पे, पहले तो आप 4 लिख लें और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू दी गई है +4 1/4, तो उसकी मिनिमम वैल्यू में लिखा जाए। दोस्तों 4 चौको 16 माइनस 1, तो हो जाएगा आपके पास 15/4। तो दोस्तों इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ए होगी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अब देखें दोस्तों क्वेश्चन है कि 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, n बराबर दोस्तों दिया गया है 2। अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो इसमें भी आंसर चेंज होगा। अब दोस्तों 2 दिया गया है तो इसकी जो पहले मैक्सिमम वैल्यू बनेगी इतने की सिर्फ, तो मैंने बहुत बार बताया कि 2 के ऊपर जब 2 होंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे प्लस में, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू बनेगी वो दोस्तों सम संख्या है तो वो 0 आएगी, 0 हो जाएगी। अब दोस्तों अब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब याद रखना है यहाँ पे प्लस है, तो दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू में जुड़ेगा, तो 5 तुझे को आएगा प्लस 1/4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, इसलिए तो आप जब इसको हल करेंगे 5 चौको 20 और 21 डिवाइडेड बाई 4 इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। वहीं पे दोस्तों अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें दोस्तों 5 प्लस इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी वो 0 थी, तो 5 को जोड़ देंगे तो 5 आएगी इसकी मिनिमम वैल्यू, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको सिर्फ चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह कौन सा लगा है। अगर चिन्ह माइनस का लगा है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम में जुड़ेगी, और प्लस लगा है तो वो मैक्सिमम थी तो मैक्सिमम में और मिनिमम थी तो मिनिमम में, तो जी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन है दोस्तों साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। तो दोस्तों आपके लिए n बराबर दिया गया है 4, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस 1/2n। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है 1/2n के स्थान पे दिया गया है 4 प्लस में, तो दोस्तों जब आप प्लस में आएगा 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो दोस्तों आपके पास 16 आ जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू।
जो कि मैक्सिमम रहेगी आंसर। और मिनिमम वैल्यू की बात करें दोस्तों, सम संख्या है तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सम संख्या है तो 0 होगी। वहीं पे अगर विषम होती तो इसका एक विषम वाला को यहाँ पे सम संख्या है दोस्तों तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन ये है कि साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, तो n बराबर दिया गया है 3। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ता है +1/2 n की वैल्यू दी गई है आपके पास 3, तो 2 के ऊपर 3 की घात। दोस्तों जब आप 2 के ऊपर 3 की घात होगी तो +1/2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 4 दूनी 8, तो प्लस में इस 1/1/8 होगा जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और दोस्तों मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि विषम संख्या पहले आपको ये देखना है तो माइनस लग जाएगा और 1/2n। अब दोस्तों पता है आपके लिए -1/2 n की वैल्यू दी गई है आपके पास 3, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा 1/8 इसका आंसर निकल के आएगा जो कि इसकी मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं।